राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम पूछ रहे हो दरिया से कि नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींचो डोरी धनु की और साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सुप्रभात। हम बात कर रहे थे कक्षा 10th व्याकरण पदभेद की। पदभेदों को हमने पढ़ा था कि 5 आधार पर पदभेद होते हैं। अर्थ के आधार पर होता है, ध्वनि के आधार पर होता है, उत्पत्ति के आधार पर होता है, व्युत्पत्ति अर्थात रचना के आधार पर होता है, और रूप परिवर्तन के आधार पर पदभेद होता है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थ के आधार पर पदभेद। तो अर्थ के आधार पर पदभेद कौन से हैं? अर्थ के आधार पर पदभेद हैं 2 प्रकार के, एक है सार्थक और एक है निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। वाक्यों को सुसज्जित करने के लिए अर्थात वाक्यों में वो ही शब्द काम में लेते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, अर्थात वो शब्द सार्थक होता है। निरर्थक से कोई वाक्य निर्माण नहीं होता, इसलिए हम शब्द सार्थक को पढ़ेंगे, निरर्थक को नहीं पढ़ेंगे। सार्थक जो शब्द होता है उसमें जो आगे मतलब उसके जो भेद हैं, उपभेद हैं, वो कौन कौन से हैं? सार्थक के जो उपभेद हैं वो हैं 3। शुरू में बताए थे, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक। व्यंजक में वाचक देखो क्या होता है। वाचक शब्द कौन सा? वाचक शब्द जिसका प्रचलित, लोक प्रचलित कोई अर्थ हो, साधारण अर्थ हो, मतलब जैसा शब्द लिखा हुआ है उसी का वही अर्थ जो लोक प्रचलित अर्थ है, वो ही क्या कहलाता है? वाचक शब्द कहलाता है। जैसे मोक्ष शब्द है, मोक्ष का क्या अर्थ है? मुक्ति, साधारण लोक प्रचलित अर्थ है। तो ऐसे शब्द जिनका साधारण कोई लोक प्रचलित अर्थ हो क्या कहलाते हैं? वाचक शब्द कहलाते हैं। दूसरी बात करते हैं लक्षक शब्द की। लक्षक शब्द कौन सा होता है? ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब उससे संबंधित कोई अर्थ निकाला जाता हो, उससे संबंधित अर्थ निकाला जाए, मतलब साधारण अर्थ को छोड़ करके उससे संबंधित अर्थ निकाला जाए, वो कौन से शब्द हैं? लक्षक शब्द हैं। इसके बाद व्यंजक शब्द। व्यंजक शब्द में साधारण और लक्षक जो दोनों शब्दों के अर्थ हैं उनको छोड़ दिया जाता है, कोई विशेष अर्थ को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। तो ये अर्थ के आधार पर जो पदभेद थे वो है। बात करते हैं 2 नंबर ध्वनि के आधार पर। ध्वनि के आधार पर जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, वो 2 प्रकार के पद होते हैं। पहला होता है ध्वन्यात्मक और दूसरा होता है वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द कौन सा होता है? जिनका किसी ध्वनि को सुनकर के अनुकरण किया जाता हो, ध्वनि को सुनकर के अनुकरण किया जाता हो। जैसे कोई आवाज़ आ रही है नगाड़े की, उसे बोलेंगे कि ये नगाड़े की झंकार है। नगाड़े की आवाज़ बताते हैं। जैसे कुत्ते का भौंकने की आवाज़ आ रही है तो बताएंगे कुत्ते का भौंकना। क्या बोलेंगे? कुत्ते का भौंकना। वो होते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। और वर्णात्मक शब्द कौन से होते हैं? वर्णात्मक शब्द वे जिस शब्द में एक एक वर्ण को हम पृथक पृथक पढ़ सकते हैं। जैसे शब्द लिखते हैं आदमी, अब इसमें जो भी वर्ण है आ, द, मी, इसमें ए, द, म, इन सभी वर्णों को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग रूप से पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं जो उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया था, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक होता है तत्सम शब्द, दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द और चौथा होता है विदेशज शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के और हिंदी में ले लिए जाते हैं। जैसे शब्द है आग,
ये सब तत्सम शब्द हैं, जबकि इसका तद्भव शब्द क्या होगा, अग्नि, अर्थात हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, अग्नि। तो ये संस्कृत का शब्द है और बिना किसी परिवर्तन के भाषा में समाहित है हिंदी भाषा में, इसलिए ये क्या कहलाता है, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनका हिंदी में अर्थ लिख करके भाषा में समाहित किए गए हों, जैसे आग का अग्नि हो गया, दूध का दुग्ध होता है, वैसे शब्द। देशज शब्द मतलब अपनी भाषा की जो बोलियां होती है उनमें से जो उनसे बनाए गए शब्द, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो शब्द बनाते हैं, जैसे आवश्यकता के अनुसार मतलब कुछ भी शब्द बना सकते हैं। जैसे हम बोल देते हैं कई बार फटकारो, कई बार मारवाड़ी में बोला कौन, फटकारो लाग गयो, झपीड़ लाग गयो, ऐसे जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार जो बनाए गए शब्द हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से हैं, जिसमें अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं उन उपसर्गों से निर्मित जो शब्द हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बेनकाब, बाइज्जत, ये जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थे 3 भाग, अर्थ के आधार पर, ध्वनि के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। बचे कितने, 2, रूप परिवर्तन के आधार पर और रचना के आधार पर। उनको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाने पर आसानी से समझ में आता है। एक जो लंबा वीडियो होता है, बड़ा वीडियो होता है, उसमें बोरिंग महसूस नहीं होता, बोर नहीं होते आप। तो ये थे आधार, अब 2 आधार बचे हैं, वो आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद, आप सभी का स्वागत अपने चैनल मरुधर्री कलम पर। पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। सभी को धन्यवाद।